10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। आंदोलन में सतनामी समाज के बड़े बड़े संगठन शामिल थे। यहाँ तक कि इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गुरु रुद्र कुमार, विधायक देवेंद्र यादव और विधायक कविता प्राण लहरे, भीम रेजिमेंट के लोग, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग, कई संगठन के लोग इस महा आंदोलन में शामिल थे। ये आंदोलन कोई राजनीतिक संगठनात्मक नहीं था, बल्कि यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद था कि बलौदाबाजार के जिला कलेक्टर और एसपी को गिरौदपुरी धाम में हुए अमर गुफा जैतखाम कांड पर न्यायिक जांच करवाने के लिए आवेदन सौंपना था। जब 10 जून को 5000 से भी ज़्यादा लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर, हाथों में सफ़ेद झंडा लेकर जय सतनाम गुरु घासीदास बाबा की जय का नारा लगाते हुए लोग सुबह कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं। तो उस समय सभी आंदोलनकारी शांत होते हैं और पुलिस प्रशासन ने भी कलेक्टर ऑफिस को घेर रखा था। सभी आंदोलनकारी शांत थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से दोपहर में आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि कुछ लोग गमछे से चेहरा छुपाकर पत्थरों फेंकने लगते हैं। कुछ देर के बाद लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगते हैं। हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि लोग कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें कलेक्टर ऑफिस जलकर खाक हो जाता है और लाखों दस्तावेज जल जाते हैं। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया और ये गमछे से चेहरा छुपाने वाले लोग कौन हैं? ये आंदोलन अपने आप उग्र कैसे हो गया? या कोई सोची समझी साजिश समाज को बदनाम करने की? चलिए ये पूरा बलौदाबाजार कांड कैसे हुआ शुरुआत से समझते हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले 15 मई 2024 को सतनामियों के आस्था स्थल गिरौदपुरी धाम में स्थित पवित्र अमर गुफा में 3 जैतखाम को कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने आरी से काटकर फेंक दिया था। जब 16 मई को सतनामियों को यह बात पता लगा कि किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने गिरौदपुरी धाम में घुसकर 3 जैतखाम को आरी से काटकर फेंक दिया है, तब सतनामी समाज के लोग गिरौदपुरी धाम के पास के थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन पुलिस वाले आरोपियों को पकड़ने में हो रही देरी के कारण सतनामी समाज के लोग पुलिस थाने का घेराव करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। इस धरना प्रदर्शन में सतनामी समाज के धर्मगुरु ढालदास जी और उनकी माता राज राजेश्वरी और भिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे शामिल होती हैं। तब जाकर 19 मई को 24 घंटों में पुलिस वाले 3 आरोपियों को पकड़ते हैं। लेकिन उस समय पुलिस वाले आरोपियों की वास्तविक पहचान समाज को नहीं बताती, कहकर कि 20 तारीख को बलौदाबाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तीनों आरोपियों का खुलासा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना होता है कि पुलिस ये बताती है कि ये तीनों आरोपी बिहार से हैं और गिरौदपुरी धाम के 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर महकोनी गांव में ये तीनों मजदूरी करते थे। ठेकेदार से मजदूरी के पैसे नहीं मिलने के कारण इन तीनों ने रात के अंधेरे में शराब पीकर गिरौदपुरी धाम के अमर गुफा के 3 जैतखाम को आरी से काट दिया था और अमर गुफा में लगे गेट को तोड़कर फेंक दिया था। आरोपियों का नाम है सल्टू कुमार, दूसरे का नाम पिंटू कुमार और तीसरे का नाम है रघुनंदन कुमार। ये तीनों जिला सहरसा, राज्य बिहार से हैं। तीनों आरोपियों का चेहरा जनता को नहीं दिखाया गया और न ही अखबार में छापा गया। तीनों आरोपियों को आईपीसी धारा 295 के तहत जेल भेज दिया गया। लेकिन सतनामी समाज इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि पुलिस वाले अपराधियों की वास्तविक पहचान और चेहरा छिपा रहे थे, जिससे समाज को लगा कि पुलिस वाले सही अपराधी को नहीं पकड़े हैं, बल्कि उनकी जगह पर दूसरे लोगों को पकड़ लिया है। जिसके बाद सतनामी समाज ने छत्तीसगढ़ सरकार से सीबीआई जांच करवाने की मांग करने का फैसला किया। और इसी बीच 21 मई को गुरु बालदास जी ने और उनके बेटे जो बीजेपी पार्टी के विधायक हैं गुरु खुशवंत साहेब जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर बिना समाज को जानकारी दिए अमर गुफा में उसी जगह पर जहां पर जैतखाम को काटा गया था उसी जगह पर फिर से जोड़ा जैतखाम स्थापित कर दिया जाता है।
इस काम से सतनामी समाज के लोग बेहद नाराज थे। फिर 23 मई को सतनामी समाज के लोग गिरौदपुरी धाम में एक महा बैठक का आयोजन करते हैं, जिसमें सतनामी समाज के सभी संगठन के लोग आए हुए थे। सभी लोग तय करते हैं कि इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके बाद 26 मई को सतनामी समाज फिर से महा बैठक करता है, जिसमें 7 जून को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंदोलन करने की बात होती है। यहीं से सतनामी समाज के लोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 7 जून को मुंगेली में सतनामियों ने फिर से आंदोलन किया और अमर गुफा जैतखाम कांड पर सीबीआई जांच करवाने की मांग की। इसके बाद भी सरकार ने समाज के लोगों के बात को अनसुना कर दिया। लेकिन फिर से सतनामी समाज के लोग तय करते हैं कि 10 जून को जिला बलौदाबाजार में महा आंदोलन होगा, जिसमें अमर गुफा जैतखाम कांड के मामले पर सीबीआई जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसपी को आवेदन सौंपे जाएंगे। लेकिन 9 जून को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जिसमें अमर गुफा जैतखाम कांड पर न्यायिक जांच करने की बात करते हैं। लेकिन 10 जून को 5000 से भी ज्यादा लोग सफेद कपड़े पहनकर हाथों में सफेद ध्वज लेकर जय सतनाम गुरु घासीदास बाबा की जय का नारा लगाते हुए सभी लोग सुबह कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं। इसके कुछ घंटों के बाद कांग्रेस के लोग भी पहुंच जाते हैं, जिसमें पूर्व विधायक गुरु रुद्र कुमार और देवेंद्र यादव, कविता प्राण लहरे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये लोग भी आंदोलन में शामिल थे और आंदोलनकारियों के लिए मंच की भी व्यवस्था की गई थी। सभी आंदोलनकारी मंच के नीचे बैठे हुए थे। सभी आंदोलनकारियों के साथ विधायक कविता प्राण लहरे और देवेंद्र यादव मंच के नीचे बैठे हुए थे, जबकि गुरु रुद्र कुमार मंच के ऊपर बैठे हुए थे। कुछ लोग मंच के ऊपर जाकर भाषण दे रहे थे कि आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें। लेकिन कुछ समय के बाद आंदोलन उग्र हो जाती है। लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि लोग कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें पूरा कलेक्टर ऑफिस जलकर खाक हो जाता है। लाखों के दस्तावेज जल जाते हैं। हिंसा में कई गाड़ियों को तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दिया जाता है। इस हिंसा में 10 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ये शांतिपूर्ण आंदोलन कब हिंसा में बदल गया पता नहीं लगा। इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व के लोग इस शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र करने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए थे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ का हर राजनीतिक पार्टी कह रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी हो। सभी कह रहे हैं कि किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने ये हिंसा भड़काया है। ये फोटोज देखिए, जिसमें ये कुछ लोग जो दूसरे समाज से हैं, यही लोग हैं जो तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। यही लोग हिंसा को बढ़ा रहे हैं। दूसरा लड़का जो लगातार फोन पे बात किए जा रहा है। तीसरा लड़का आंदोलन को भड़काने के लिए कलेक्टर ऑफिस के बाहर जहां तिरंगा फहराया जाता है, वहीं पर जाकर सतनामी समाज के झंडे को लगाने के लिए चढ़ जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैमरे में देखे गए हैं, जो सतनामी समाज के नहीं थे, फिर भी आंदोलन में आए थे और गमछे से चेहरे को छिपाकर आंदोलन को भड़काने का काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि सतनामी समाज के आंदोलनकारियों ने बताया कि जब आंदोलन शांत था तब पुलिस वालों ने जबरदस्ती गाड़ियों में तोड़फोड़ किया और आंदोलनकारियों के ऊपर फायर ब्रिगेड से पानी फेंका गया और आंदोलनकारियों के साथ जबरदस्ती मारपीट किया गया, जिसके बाद ही हिंसा भड़की। हो न हो यहाँ पर दोनों राजनीतिक पार्टी हाथ तो नहीं इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में बदलने का। बीजेपी पार्टी के विधायक दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पार्टी के 3 लोगों पर आरोप लगाया कि इन्होंने ही आंदोलनकारियों को भड़काया है हिंसा करने के लिए, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरु रुद्र कुमार, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक कविता प्राण लहरे, इन तीनों पर आरोप लगाया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कविता प्राण लहरे आंदोलनकारियों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करती हैं। कहाँ है? आप सबसे अपील करत हम है, कोई भी शासकीय संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के घर के संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे समाज के लड़ाई है, हम लड़ा था, लेकिन कोई ला नुकसान नहीं पहुंचाना। वैसे आप मन से निवेदन करता हूँ, भाई मान सबसे निवेदन करत हम है, किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है। वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही, न्याय देना पड़े। जो कार्य के लिए हम आए हैं, जो आंदोलन है तेला हम करबो।
और कछुला तोड़ फोड़ नहीं करा। चला वही गुरु रुद्र कुमार अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एसपी ऑफिस अपनी गिरफ्तारी देने के लिए चले गए, लेकिन वहां उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल 3 मंत्रियों ने लेके मेरे खिलाफ ऊपर इल्जाम लगाया है बलौदा बाजार में जो हादसा हुआ उसके लिए। उस हादसे की मैं खुद घोर निंदा करता हूँ। अगर मेरा उसमें कुछ भी होता तो इनके पास साक्ष्य होता, मैं तो गिरफ्तारी देने आया था, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो ये गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे ये साबित होता है कि वो तीनों मंत्री और ये भाजपा सरकार जो है सतनामी समाज को तोड़ने का काम कर रही है, गिरौदपुरी को बदनाम करने का काम कर रही है। और सच्चाई जो है गिरौदपुरी में जो घटना घटी उसके साथ साथ बलौदा बाजार में जो हुई है वाक़या, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिकरण करते हुए एक दूसरे पे इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तीनों मंत्री से चाहूँगा कि वह मुझसे और समाज से माफ़ी मांगे, और नहीं तो मैं तीनों के ऊपर मानहानि का केस करूँगा। तो वहीं पर देवेंद्र यादव पर लगाए गए आरोप हैं कि देवेंद्र यादव की जगह पर जो लोग बैठे हैं वही 3 लोगों ने आंदोलन को भड़काया है। और वहीं पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर इस आंदोलन को भड़काने का आरोप लगा रही है। 15 तारीख की घटना घटी, लेकिन 10 जून तक के इंतजार करते रहे। अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। जो इनको पकड़ा गया समाज उससे संतुष्ट नहीं है। और उसके बाद जो मजदूर पकड़े गए वो ठेकेदार के कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जो टेंट माई की व्यवस्था किए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जो आंदोलन के लिए समय लिए वो सनम जांगड़े, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो सारे जो आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, टेंट से लेके 15,000 लोगों भोजन की व्यवस्था ये तक किए। और इसी कारण से पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। न ठीक से बैरिकेडिंग हुआ था, न पर्याप्त पुलिस बल था, न वहाँ वाटर कैनन था, न वहाँ टीयर गैस की व्यवस्था थी, न ही आंदोलनकारी पे कोई हल्का बल का प्रयोग किया गया। कोई प्रकार के नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कारण से अधिकारियों ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। अगर बीजेपी सरकार सही वक्त पर अमर गुफा जैतखाम कांड पर सीबीआई जांच करवाने की अनुमति दे देती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। मंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने पहले ही सतनामी समाज की बातों पर ध्यान देती और सही वक्त पर अमर गुफा जैतखाम कांड पर सीबीआई जांच करवा देती तो इतना बड़ा कांड छत्तीसगढ़ में नहीं होता। छत्तीसगढ़ की बहरी सरकार की नाकामयाबी है बलौदा बाजार कांड।